अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खरीद से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे कि अगर आपकी स्पेन की नेशनलिटी आप खुद छोड़ देते हैं या आपसे छीन ली जाती है तो फिर आपका स्पेन में स्टेटस क्या होगा। इसके साथ साथ कमेंट काफी अहम एक और आया कि अगर बच्चे जो स्पेन नेशनलिटी होल्डर हैं वो अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो उनका वहां पे रहना क्या ठीक है या नहीं है, क्या उनकी स्पेन की नेशनलिटी पे तो असर नहीं पड़ेगा और क्या ये वहां पे रह सकते हैं, तो इसको भी कवर करूंगा। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जिनके बारे में पूछा गया और गाहे बगाहे इन पे पूछा जाता है, तो मैंने जरूरी समझा कि इस पे बात की जाए और आप लोगों के साथ इस वीडियो में जिक्र करूं ताकि आने वाले वक्त में भी अगर आपके जहन में भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो को देख के दूर कर सकते हैं। तो इस पे सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद स्पेन के प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट की है जिसपे अभी मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा और काफी अच्छी अपडेट की वजह से काफी ज्यादा हमारी कम्युनिटी के लोगों को भी फायदा होगा। उसके बाद पेंशन 2026 में जो इजाफा किया गया है वो कितना इजाफा है और कब से ये मिलना शुरू होगी, इस पे बात करेंगे। और आखिर में बात करूंगा एक ऐसी इमिग्रेशन पॉलिसी की जो भी स्पेन ने अडॉप्ट की है। अडॉप्ट तो काफी अरसे से किया लेकिन अब काफी ज्यादा उस पर रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही हैं और काफी लोग इससे मुतासर हो रहे हैं। इसको आपने गौर से सुनना है, खास तौर पे वो लोग जो अरागो अप्लाई करना चाहते हैं, वो लोग जो अपने डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा रहे हैं और वो लोग जो स्पेन की नेशनलिटी अप्लाई करना चाहते हैं या अप्लाई की हुई है, तो लाजमी तौर पर आपने इसको गौर से सुनना है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी जो है अगर वो छिन जाए तो उसमें आपको स्पेन में क्या स्टेटस होगा। ये याद रखें कि जब भी आपका लीगल स्टेटस छीना जाता है तो उससे जो बैक वाला स्टेटस आपके पास होता है वो आपको वापस मिल जाता है। यानी कि जिस स्टेटस को छोड़ के आपने अपर स्टेटस लिया था वो स्टेटस आपको वापस मिल जाता है। मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, वो आपकी अपनी प्रॉब्लम की वजह से या आपने खुद छोड़ दी है। फॉर एग्जांपल अगर आप नहीं अपने मुल्क की नेशनलिटी छोड़ना चाहते, आप कहते हैं कि मैंने मिस्टेक की कि स्पेन की नेशनलिटी ली, मैं पाकिस्तान की नेशनलिटी नहीं छोड़ना चाहता, तो मैं स्पेन की नेशनलिटी को वापस जो है सरेंडर करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ, तो फिर मुझे वापस स्टेटस क्या मिलेगा? आपको वही स्टेटस मिलेगा जो नेशनलिटी लेने से पहले था। यानी कि आपके पास पीआर थी, आपको दोबारा पीआर दे दी जाएगी स्पेन की नेशनलिटी छोड़ने के बाद। अगर आपसे छीन ली जाती है तो फिर भी आपको पीआर ही मिलती है, क्योंकि पीआर पहले आपके पास पीआर ही थी, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी थी स्पेन की, तो तभी आपको स्पेन की नेशनलिटी मिली। इसी तरह से अगर खुदा न खास्ता आपने यहाँ पे किसी से शादी किया और वो शादी वाले आपके पेपर है, ये तो आपने अमूमन देखा होगा कि काफी लोगों के साथ ये मसला रहा है, तो उनके साथ क्या होता है कि अगर वो सही तौर पे टैक्स उन्होंने अदा ना किया हो और काफी अरसे से वो उनका आलता ना चल रहा हो, तो फिर क्या होता है कि अगर वो औरत चाहे तो उसके पेपर जो है वो छीन सकती है। जब उसके पेपर छीन जाते हैं, अगर तो वो पहले इलीगल था तो फिर उसको इलीगल कर दिया जाता है। लेकिन अगर उसने टैक्स सही तौर पे जमा करवाया हो और उसके सारे मामला ठीक हो, उस पर कोई केस ना हो, कोई मसले मसाइल ना हो, तो फिर उसको उससे पिछला जो स्टेटस है, यानी कि 2 साल वाली जो है, जो अभी 4 साल वाली हो चुकी है, वो उसको दे दी जाती है। क्योंकि शादी पे उसके पास पीआर आ जाती है जो तरहीता कुमनियातारिया कहलाता है, तो उससे पीछे वाला स्टेटस जो है वो नॉर्मल उसको काम की रेजिडेंसी 2 साल की या 4 साल की दे दी जाती है। तो इस तरह से उसको कंपनसेट किया जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि आपकी स्पेन की नेशनलिटी छीन के आपको बिल्कुल इलीगल कर दी जाए, ऐसा नहीं है, बल्कि आपको पीआर मिलती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं और उनके पास स्पेन की नेशनलिटी है तो उसमें भी प्रॉब्लम तो नहीं है। इस पे भी कमेंट करके पूछा गया कुछ फैमिलीज की तरफ से। ये याद रखें कि बच्चों को एक बड़ा बेनिफिट हासिल है और वो बेनिफिट है एज का। जब तक वो 18 साल के नहीं होते उन पे ना तो स्पेन का कानून लागू होता है नेशनलिटी छोड़ने का अपनी होम कंट्री की, और ना ही पाकिस्तान का कानून लागू होता है कि आप पाकिस्तान की या स्पेन की नेशनलिटी में से दोनों में से एक रखें। अब पाकिस्तान का जो आपको पता है कि वो 2 साल का है और जो स्पेन का है वो 3 साल का है, तो इसके अंदर अंदर जो बालग होते हैं उन्होंने छोड़नी होती है, लेकिन ये कानून बच्चों पे लागू नहीं होता। यही वजह है कि बेशुमार ऐसे लोग हैं, मेरे जानने वाले भी हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चों को नेशनलिटी मिल चुकी है और वो वहीं पे होम कंट्री में यानी पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। अब बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अपने बच्चों को यहाँ पे बुलवाते हैं, उनको पासपोर्ट दिलवाते हैं और दिलवाने के बाद उनको वापस वहां पे भेज देते हैं ताकि वहीं पे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू रख सकें। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहीं पे एम्बेसी में ही नेशनलिटी डायरेक्ट अप्लाई किया अपनी नेशनलिटी के बाद,
तो वो सिर्फ और सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में या इस तरह अपने बच्चों को लेके यहाँ पे आते हैं और उसके अलावा जो है वहीं पे उनको रहने देते हैं। अब यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिन्होंने जो रेजिडेंट कार्ड है स्पेन का वो रिन्यू नहीं करवाया। उसकी वजह ये कि वो सिर्फ स्पेन की टेरिटरी के अंदर होता है। पासपोर्ट जो है वो एम्बेसी से या कॉन्सुलेट से वो होम कंट्री से ही रिन्यू करवा लेते हैं, वहां से हो सकता है। क्योंकि ट्रेवल डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट है, उसका दनी के साथ ताल्लुक नहीं है, दनी सिर्फ और सिर्फ कंट्री के अंदर यूज होती है। तो इस वजह से ये भी बिल्कुल ठीक फैसला है। अगर आप ट्रेवल नहीं करना चाहते तो वहां से भी अपने डॉक्यूमेंट जैसे एक्सपायर हो तो रिन्यू करवा सकते हैं। उसके लिए जरूरी होता है कि जो यहाँ पे फादर है, जो अमूमन तौर पे यहाँ पे सरबराह फादर ही है, उनकी तरफ से यहाँ से नतारियों से एक अथॉरिटी लेटर मदर के नाम भेजा जाता है कि वो मेरे तमाम मामलात जो है वहां पे बच्चों से रिलेटेड जो है वो एम्बेसी से इस पदेर की के थ्रू जो है वो करवा सकती है। तो वो पदेर जो है वो नतारियों से बनती है और उसके जरिए आप वहां पे रह के ये तमाम मामलात कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपके और भी जहन में कोई क्वेश्चन हो या और भी आपने पूछना तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक बहुत अच्छी खबर जो है वो अनाउंस की गई है, जो कि हमारी कम्युनिटी के बहुत ज्यादा लोग जो है उससे फायदा उठा सकते हैं। असल में ये खबर है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होने जा रहा है 2026 में और आपका जो ओनर है, जो घर का मालिक है, क्योंकि आपको पता है कि अभी 10% तक किराए दोबारा बढ़ चुके हैं। ये जो शशमाई एक गुजरी है लास्ट 2025 की, इसमें 10% तक जो है वो किराए बढ़े हैं। यानी कि अगर किराया पहले आपका 1000 यूरो था, अब उस पर 10% अगर आप बढ़ाएंगे तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका किराया कितना ज्यादा मजीद बढ़ जाएगा, जो कि डे बाय डे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। अभी जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर उन्होंने एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट किया कि अगर जो मालकान हैं, जो घरों के ओनर्स हैं, वो अगर घर नहीं बढ़ा किराया नहीं बढ़ाते घरों का, यानी कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर हो चुका है और वो अब रिन्यू करना है और रिन्यू करने के बावजूद वो किराया नहीं बढ़ाते, तो उनको जो है ईआरपीएफ में 100% तक डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि उनकी जो मिनिमम इनकम है उससे ऊपर जितनी इनकम होगी, आपको पता होगा कि उस पर भी असिंदा टैक्स लगाता है, तो हुकूमत ने अनाउंस किया है कि उन पे वो टैक्स नहीं लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है। अब जो ओनर्स हैं वो कैलकुलेट करेंगे उनको कहाँ पे फायदा है। अगर तो बिजनेसमैन ओनर है और बड़ी इनकम उनकी ऑलरेडी आ रही है मुख्तलिफ सोर्सेज से, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी है। और अगर कोई ओनर ऐसा जैसे पेंशनरी होते हैं और सिर्फ उनका एक घर है जो उन्होंने किराए पे दिया और इतनी ज्यादा इनकम नहीं है, तो हो सकता है कि उनके लिए कानून बेहतर ना हो और वो अपना किराया बढ़ाएं। लेकिन ओवरऑल जो है ये हुकूमत की तरफ से काफी अच्छा ऐलान किया गया है। अब दोस्तों बात करते हैं कि पेंशन 2026 में कितना इजाफा किया गया है और कब से ये शुरू होगी। 2026 की जो पेंशन अभी बढ़ी है वो अभी से लोगों को जो है वो जनवरी में लेटर मिले हैं, जिसमें 9.40 मिलियन जो पेंशनर्स हैं उनको खत मसूल हो चुके हैं, जिसके मुताबिक 500 से 570 यूरो सालाना जो है आपकी पेंशन बढ़ चुकी है और अब पर मंथ जो है इसमें आपको मिलने शुरू हो जाएंगे और ये जनवरी से लागू है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि जो इस वक्त सिचुएशन है उसके मुताबिक जो अनाउंसमेंट है वो ये है कि 66 साल 10 माह में आप रिटायरमेंट ले सकते हैं। अगर आपने 38 साल काम किया है तो 100% आपको पेंशन मिलेगी। अगर आपने उससे कम काम किया तो उस हिसाब से आपको पेंशन जो है वो रिड्यूस करके ये देंगे। तो ये अभी जो ताज़ा तीन अपडेट है 2026 की पेंशन की वो अब लागू हो चुकी हैं और इसके मुताबिक जो है वो पेंशनरीज को इजाफी पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब दोस्तों आखिर में एक अहम बात करूंगा जो कि काफी ज्यादा अभी देखने में आ रही है, जिन लोगों ने नेशनलिटी जमा करवाई है, जो पेपर रिन्यू करवा रहे हैं या कुछ और मामला जो अहम मामला है वो कर रहे हैं, जिसमें अरेगो खास तौर पे है और उनके गिर्द जो है वो काफी ज्यादा सख्ती खास तौर पे उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेके की जा रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये आदत होती है कि किसी भी अनहोनी या जैसी उनको कोई पोस्ट अच्छी नहीं लगती उसके नीचे लाजमी तौर पे कमेंट करने की, और उस कमेंट की सूरत में बाज़ औक़ात उनके तमाम नजरियात जो है वो खुल के सामने आते हैं और वहीं से ये लोग जो है वो उनको पकड़ते हैं। अब आपने बहुत ज्यादा एहतियात ये करनी है कि सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस जो है पॉजिटिव रखनी है, उसमें कोई ऐसी चीजें नहीं लेके आनी। खासतौर पे जो नेशनलिटी अप्लाई की हुई है या करने वाले हैं या अरेगो अप्लाई करने वाले हैं, ये अब स्पेशल रिपोर्ट्स मांगी जाती हैं सोशल मीडिया की भी, इसके साथ साथ जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनकी भी, ग्वार्डिया उर्बाना की
ग्वार्डिया सिविल की, इस तरह की जो दूसरे नेशनल पुलिस वगैरह, इन तमाम की अगर आप इस तमाम अदारों से क्लियर होंगे तो फिर ही आपको स्टेटस मिलेगा, ख्वाह वो स्पेन की नेशनलिटी हो, खा अरागो में आप यहाँ पे पेपर लेना चाहें। तो बहुत ज्यादा एहतियात करें सोशल मीडिया के अकाउंट्स को यूज करते हुए। अपने मुल्क के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अपनी तमाम मामलात को देखते सोचते हैं वहां पे तमाम एक्टिविटीज करें, क्योंकि काफी ज्यादा एक्टिव है और काफी ज्यादा जो है वो रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि काफी लोगों को पकड़ के इन्होंने डिपोर्ट भी किया है। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।